हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। स्टार्ट द क्लास। आज की हमारी क्लास है सम यूजुअल टिप्स इन इंग्लिश। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो इंग्लिश में आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो योर इंग्लिश विल बी वेरी इंप्रेसिव। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती है, यू नो वेरी वेल। ऑन है, एट है, इन है, फॉर है, विद है, विदाउट है, बहुत सारी प्रेपोजिशन होती हैं। ठीक है, टू है। अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट का हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। आप ध्यान रखेंगे, हर सब्जेक्ट का अपना अलग ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, जैसे आई का मी होता है, वी का अस है, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का देम है, इट का इट है, नेम का नेम ही रहेगा, कोई भी नाउन है, नाउन का नाउन ही रहता है। ठीक है, ये मुझे हमें उन्हीं की सेंस जनरेट करते हैं। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट आ रहा तो उसको ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आई एम स्केर्ड ऑफ ही, मैं उससे डरता हूं, तो यहां पर ही नहीं आएगा, यहां पर हिम आएगा। जैसे आई कैन नॉट गो देयर विदाउट दे, मैं उनके बिना वहां नहीं जा सकता, तो दे नहीं आएगा, यहां पर दे की जगह क्या आएगा, देम आ जाएगा। जैसे वी आर टॉकिंग टू शी, तो शी नहीं आएगा, शी की जगह यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हर आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। तो कोई भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन सैकड़ों प्रेपोजिशन होती हैं, तो हर किसी के बाद आपको क्या करना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ये ऑब्जेक्टिव केस जितने भी हैं ऑब्जेक्ट, ये सब याद रख लेना, बहुत काम आएंगे आपके। तो ये हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप याद रखना। जैसे ही इज जेलस ऑफ आई, वो मुझसे चिढ़ता है, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पर मी आएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब ये तो पहला रूल है, किसी प्रेपोजिशन के बाद हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब अगर मैं दूसरे रूल की बात करूं तो दूसरा रूल है हमारा, ये पहला रूल था, हमारा दूसरा रूल है आफ्टर प्रेपोजिशन अगर कोई भी वर्ब आती है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन प्ले गेम, तो इन प्ले गेम नहीं आएगा, इन प्लेइंग गेम आएगा। ठीक है, लाइक ही इज स्केर्ड ऑफ टॉक टू हिज पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स से बात करने में डरता है, तो टॉक नहीं आएगा, टॉक की जगह क्या आएगा, टॉकिंग आ जाएगा। ठीक है, लाइक आई एम गुड एट कुक, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छा हूँ, तो कुक नहीं आएगा, कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुकिंग आएगा। तो दूसरा रूल हमारा ये है, अगर कोई भी प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। बस अगर नाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट है तो कोई उसका ऑब्जेक्ट केस, और वर्ब है तो हमेशा आईएनजी। अब इसमें एक छोटा सा रूल और है, ये टू दिया हुआ है, टू के बाद देखिए 95% केसेस में तो यहाँ टू के लिए रूल थोड़े बदल जाते हैं, टू भी प्रेपोजिशन होता है। अब टू की अगर मैं बात करूं तो टू के बाद 95% केसेस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन 5% केसेस में वो वर्ब आईएनजी भी आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो यहाँ मीटिंग नहीं आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो टू के पास 5% केसेस में वर्ब आईएनजी आता है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड होता है, और लुकिंग फॉरवर्ड है, गिविंग टू है, ये काफ़ी वर्ड्स है, वो अलग क्लास आएगी तब मैं बता दूंगा। फिलहाल तो बस ये देखना है कि हमें टू को छोड़कर जितनी भी प्रेपोजिशन है, हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आएंगे आएगा। ऑब्जेक्ट तो टू के बाद भी आएगा, ये तो आप ध्यान रखने। ऑब्जेक्ट तो ये वाला रूल तो सब पे लागू है, लेकिन वर्ब आईएनजी वाला रूल ये टू के लिए लागू नहीं होता है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब यू तो दोनों है, यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, नो प्रॉब्लम। ही आता तो यहां पर हिम आ जाता। तो प्रेपोजिशन के दो रूल आप हमेशा याद रखेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू।